कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बज एवं धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, श्री प्रतीक जैन, श्रीमती श्वेता जैन, श्री पराग जैन, श्रीमती मेघा जैन, पौत्री सनाया, पौत्र आरव, कयान, रिद्दान अहमदाबाद एवं स्वर्गीय सेठ श्री नीमी चंद जी एवं स्वर्गीय श्रीमती बसंत देवी जी पांड्या कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दिलीप, श्रीमती सरिता पांड्या, पौत्र एवं पौत्र वधू सनी पांड्या, प्रतिभा पांड्या, पौत्री दिया एवं अनायशा पांड्या, प्रतिष्ठान दिया इंफ्रालॉक लिमिटेड, अनायशा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। डॉक्टर सतीश दोषी, डॉक्टर सुनेत्रा दोषी, श्री सत्यजीत दोषी, सौभाग्यवती सरिता दोषी, श्री मलय मेहता, सौभाग्यवती प्राजक्ता मेहता, श्री सुजय दोषी व सौभाग्यवती अबोली दोषी, कुमारी राशि मलय मेहता, राजकोट, चिरंजीव वंश सत्यजीत दोषी, कुमारी रेवा सुजय दोषी, चिरंजीव रेवांश सुजय दोषी, दोषी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, संग्राम नगर, अकलोज, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र। स्वर्गीय श्री आनंदी लाल जी चूड़ीवाल की 28वीं पुण्यतिथि पर धर्मपत्नी श्रीमती इंद्रामणि देवी चूड़ीवाल, पुत्र प्रदीप चूड़ीवाल, दिलीप चूड़ीवाल, ललित चूड़ीवाल, अनिल चूड़ीवाल, पौत्र राहुल चूड़ीवाल, निखिल चूड़ीवाल, सिद्धार्थ चूड़ीवाल, प्रणय चूड़ीवाल, नीव निवान एवं देवव्रत चूड़ीवाल, निवास इंद्रमणि B27, श्री राम मार्ग, श्याम नगर, जयपुर, राजस्थान। फर्म निखार फैशंस, फ्रंट शॉप, सराब की मेंशन, MI रोड, जयपुर, राजस्थान। नेशनल स्टोर्स, मैन रोड, पोस्ट, रामगढ़, कैंट, झारखंड। बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव एक हजरत श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्रमण संस्कृति उन्नायक दिगंबर सरोवर के राजहंस संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना युग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, मिट्टी में मानवता का आकार दिखाई देता है। होली दशहरा दिवाली आते चले जाते हैं, जिस नगरी में गुरुदेव विराजमान हो वहां हरदम त्योहार दिखाई देता है, वहां हरदम त्योहार दिखाई देता। और क्यों ना त्योहार दिखाई दे, क्योंकि आप विराजमान हैं गुणायतन में। जी हां मित्रों, विश्व का एक ऐसा अनूठा आयतन, ज्ञान का मंदिर गुणायतन पूज्य गुरुदेव की अद्भुत परिकल्पना से बनने जा रहा है, जिसके माध्यम से निश्चित ही आने वाले समय में न जाने कितने लोगों का उद्धार होगा, कितने लोगों के सम्यक का कारण बनने वाला है गुणायतन, और आने वाले न जाने कितनी पीढ़ियों के भविष्य का मार्गदर्शक बनेगा गुणायतन। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव की असीम अनुकंपा मात्र जैनियों के लिए नहीं, ये पूरे विश्व के लिए प्राप्त हुई है, जिसके माध्यम से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। आपसे निवेदन करूंगा, यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं गुणायतन से, तो बंधुओं आज ही अपना मोबाइल उठाएं, जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से। और साथ ही जो लोग यहां उपस्थित हैं सभी से कहना चाहूंगा कि आप जानिए क्या है गुणायतन। गुणायतन से जुड़ी हुई निर्माणकारी योजनाओं से अवगत होते हुए अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके सातिशय पुण्य का अर्जन कीजिए और अपने आप को गौरवान्वित कीजिए, ताकि आने वाली पीढ़ी आपसे कह सके, क्या कह सके, हमारा गुणायतन। इसलिए ताकि पूरा विश्व इस समय केवल एक ही बात कर रहा है, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से गुणायतन गुणायतन गुणायतन। तो बंधु, हमारी संकल्पना, हमारा संकल्प है पूज्य गुरुदेव की, ये कल्पना शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण हो। आपका दान योगदान अपेक्षित है। और साथ ही बंधुओं, प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से विशेष शांतधारा संपन्न होती है गुणायतन परिसर में। यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार की ओर से किसी भी वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शांतधारा संपन्न हो, तो आप निम्न नंबरों में संपर्क करके अवगत करा सकते हैं। आइए अब चलते हैं, जिन श्रावक श्रेष्ठियों ने गुणायतन से जुड़कर के अपने आप को गौरवान्वित किया है, अपने आप में शातिशय पुण्य का अर्जन किया है, उनके नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। सूत्रधार सदस्य के रूप में डाल्टनगंज से श्रीमती सरोज जैन सा परिवार, एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत कीजिए। निर्माण सारथी सदस्य के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है,
श्रीमती इंद्रमणि देवी छावड़ा सूरत से, श्री बाबूलाल जैन समुद्री बाबूलाल जैन कनाडा से, एक बार जोरदार करताल ध्वनि से निर्माण सारथी सदस्य। यदि इनमें से कोई हमारे बीच उपस्थित हैं तो आइए और उनके सम्मान के लिए मैं कहूंगा, एनएल जैन साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, वो सम्मान करेंगे। निर्माण मित्र के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, निर्माण निधि से निर्माण मित्र श्री जिनेन्द्र कुमार जैन, श्रीमती गुणमाला जैन, मानसी जी सचिन जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में अरहन जैन कुरवाई विदिशा। निर्माण निधि सदस्य के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, अहमदाबाद से 21,000 रुपए की विशेष राशि की स्वीकृति प्रदान की श्री मदनलाल हजारीमल जैन सपरिवार। भवानी मंडी से श्री मूलचंद जी, टीकमचंद जी, सन्नी हर्षधान जैन सपरिवार। ठाणे से रिजुता जैन जन्मदिवस के शुभ अवसर पर पुत्री अभिजीत बहिशीकर। झंझपुर मुरादाबाद से श्रीमती नीता जैन, श्री राकेश जैन सपरिवार। अहमदाबाद से श्री जितेंद्र महेंद्र भाई जैन सपरिवार। इंदौर से श्रीमती स्नेहलता बड़जात्या, श्री रितेश बड़जात्या सपरिवार। टेरडाल बागलकोट से श्री मल्लप्पा एस दानीगौंड, सौभाग्यवती शांता मल्लप्पा दानीगौंड सपरिवार। अशोकनगर से श्री प्रशांत जैन बिक्की, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री केवलचंद जैन सपरिवार। कोटा से श्रीमती सुची जैन, धर्मपत्नी श्री ज्ञानचंद जी जैन, कोटा सपरिवार। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत बंदन अभिनंदन कीजिए। और विशेष रूप से निर्माण दान में 21,000 रुपए की राशि जिन्होंने देने का सौभाग्य प्राप्त किया है, पुणे से श्री भूपल दंतु चिंजवाड़े जी, और 21,000 रुपए की निर्माण दान में जिन्होंने सहयोग प्रदान किया है, श्री मनीष रचना जी चौधरी जयपुर से। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत बंदन अभिनंदन। और हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं बुलाना चाहूंगा मनीष जी रचना जी चौधरी जयपुर से हमारे बीच उपस्थित हुआ है, और उनके सम्मान के लिए श्री एनएल जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन उनका स्वागत करेंगे। और बंधुओं, इस प्रकार आप भी जुड़ सकते हैं गुणायतन से और जान सकते हैं गुणायतन से जुड़ी ही निर्माणकारी योजनाएं। आपसे अवश्य कहूंगा कि आप अवश्य जुड़ें गुणायतन से और पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना को सार्थक करने का एक अंग बने। आइए अब बिना किसी देरी के सम्मान करेंगे हमारे मनीष जी, नीता जी का। और अब मैं चलता हूं सीधे सीधे बिना किसी विलंब के, रचना जैन जी भी आ जाएं सपरिवार, और थोड़ा आगे से एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत कीजिए। क्योंकि कहते हैं कि जब हम किसी सृष्टि का, दान दाता का हम यदि सम्मान करते हैं, हम अपना वो करते हैं, अनुमोदना करते हैं, तो निश्चित ही 1/6 भाग हमारे खाते में जाता है। तो आप सभी दान कीजिए, योगदान कीजिए। आइए अब चलते हैं सीधे सीधे उस सत्र की ओर जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। पारस चैनल, जिनवाणी चैनल के माध्यम से लोग टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि कब वो सत्र प्रारंभ हो। आइए हम अपने जीवन के अनसुलझी पहेलियों के उत्तर प्राप्त करने के लिए संकट समाधान के विशेष सत्र के विशेष संचालन के लिए मैं बड़े ही आदर सम्मान के साथ आगे के संचालन के बुलाना चाहूंगा आदरणीय पंडित श्री सुदर्शन जी पिंडराई। आइए हम जुड़े गुरुदेव के श्री चरणों से। ये श्री चरण वे श्री चरण हैं जो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाव शिष्य रूप में जाने जाते हैं, जिनके माध्यम से पारस, जिनवाणी एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से पूरा संसार अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहा है। वे ऐसे चरण हैं जिनके माध्यम से ऐसा आयतन दुनिया में प्रस्तुत होने जा रहा है जो गुणात्मक रूप में जाना जाएगा। आइए हम सब गुरुदेव के चरणों में नमन प्रति करके आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, आज के सत्र को मैं ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करना चाह रहा हूं आपके आशीर्वाद के साथ। गुरुदेव आंचल जैन, अम्मीनगर सराय बागपत, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, किसी ने कहा है कि अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान कभी मत करें, लेकिन महाराज श्री आज के समय में लोगों को केवल अपना फायदा ही नजर आता है, दूसरों का नुकसान जरा भी नजर नहीं आता। तो महाराज श्री, प्रत्येक व्यक्ति को इस सोच से बचने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी बात कही है। अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान कभी ना करें, और ये बात बिल्कुल सही है। लोगों को अपना फायदा ही नजर आता है, दूसरों का नुकसान नजर नहीं आता। इसके लिए क्या करें? इसके लिए अपनी संवेदना को जागृत करें और अपने भीतर मनुष्यता को उद्घाटित करें।
भर्तृहरि ने मनुष्य के 4 स्तर निरूपित किए। पहला वह जो अपने हितों के लिए दूसरों के हितों में भी बाधक बने। जो पहला वह जो दूसरों के हितों में बाधक बने। दूसरा वह जो अपने हितों के लिए दूसरों के हितों में बाधक बने। तीसरा वह जो अपने हितों की पूर्ति के साथ औरों की हितों की का भी ख्याल रखे। और चौथा वह जो अपने औरों के हितों के लिए अपने हितों का भी त्याग कर दे। ये 4 स्तर हैं। जो किसी के हितों का ख्याल ही न रखे वह है राक्षस। जो अपने हितों के लिए औरों के हितों की अनदेखी करे, उन्हें नुकसान पहुंचाए, वह है जानवर। जो अपने हितों के साथ औरों के हितों का ख्याल रखे वो है मनुष्य। और जो औरों के हितों के लिए अपने हितों का त्याग करे वो है देवता। अब देखना ये है मेरे भीतर राक्षस है, पशु है, मनुष्य है या देवता। हाँ, अपने घर में किसी राक्षस को प्रवेश देना चाहोगे? अपने घर में किसी जानवर का प्रवेश बर्दाश्त होगा? नहीं ना। तो थोड़ा देखो घुसा हुआ तो नहीं है तो निकाल भगा उसको, तभी कुछ अच्छा हो सकेगा। गुरुदेव गोंदिया महाराष्ट्र से श्रीमान सुधीर जी जैन आपके चरणों में बारंबार नमोस्त करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव सच किसे माना जाए? आंखों से देखे को सच माने, अथवा यदि सच मानते हैं तो भगवान को किसने देखा? और यदि कान का सुना सच माने तो विश्वास किसका करें? देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आंखों से दिखने के बाद भी सच नहीं होता, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आंखों से दिखती नहीं फिर भी सच है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कानों से सुनने के बाद भी सच नहीं होती, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कानों से न सुने तो भी सच होती है। महाराज ये कैसे पहेली? अभी बता देता हूं। दूर क्षितिज पर देखो, धरती और आसमान एक से दिखते हैं? क्या लगता है? 2, 4, 10, 20 मील चलेंगे तो धरती आसमान एक हो जाएगा, उसे हम छू लेंगे। ये दिखता है ना? दिखता है, पर सच है क्या? दुनिया के किसी कोने में ऐसा कोई स्थान है जहां धरती और आकाश मिलकर एक हुआ? लेकिन हर छोर से दिखता है कि धरती आकाश एक है। दिखता है पर सच नहीं है ना? पर इस सभा में कितने व्यक्ति हैं जो अपने दादा के दादा को देखा हो? बोलो, देखे हो? दादा के दादा, परदादा, सरदादा, कोई दिखा है? किसी ने देखा? एक भी कोई नहीं देखा ना? पर वो हुए कि नहीं? हाँ, बोलो, हुए? तो आज से ये धारणा बदल दो, जो दिखे सो सच और ना दिखे सो झूठ। दिखा भी झूठ हो सकता है और न दिखने वाला भी सच हो सकता है। समझ गए? दिखने वाला भी झूठ हो सकता है और न दिखने वाला भी सच हो सकता है।
बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अपने कान से सुने वो भी झूठ है और न सुने वो भी सच। किसी ने हमारी बुराई की, हमने कान से सुना और हमारे विषय में ही बुराई की, पर वो बुराई की जो मुझ में है ही नहीं, तो वो कान से सुना हुआ सच है कि झूठ? बोलो। किसी ने आपको चोर कह दिया, आपने कानों से सुना, आपको चोर कहा, जो आपने सुना वो सच है या झूठ? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। तो कानों से सुना झूठ हो गया, है ना? कानों से सुना झूठ हो गया। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी खुद की अपनी दुर्बलताएं होती है, पर लोग हमारे विषय में वो नहीं कहते, हम उसके बारे में नहीं सुनते, फिर भी सच है ना? नहीं सुना भी सच है और सुना हुआ भी झूठ है। ये अनुभव की बात समझ में आ रही कि नहीं? जो तुमने सुना वो वास्तविक नहीं है तो झूठ है, और बहुत सारी चीजें हैं जो वास्तविकता है पर तुम्हें सुनाया नहीं गया, तो सुना हुआ भी झूठ और अनसुना भी सच, देखा हुआ भी झूठ और न दिखा अनदेखा भी सच हो सकता है। इसलिए दृश्य की अपेक्षा अदृश्य को महत्व देने की कोशिश करो। ये दिख रहा है ना, ये सब झूठ है। आप लोग किसी के मरणोपरांत क्या बोलते हो? राम नाम सत्य है, मतलब ये जो जा रहा है ये असत्य है। आप लोग इतने गंभीर क्यों हो गए? क्या मामला है? बात समझ में आ रही है ना? ये क्या है? सच की झूठ? समझ में आ रही बात? ये मैं नहीं हूं, इसे मैं मान रहा हूं ना, ये झूठ। मैं कौन हूं? जो इसके भीतर है, जो दिख नहीं रहा है। जो दिख रहा है वो झूठ और जो दिख नहीं रहा है वो है सच। काश उस अदृश्य सत्य पर विश्वास होता तो जीवन धन्य हो जाता। लोग राम नाम सत्य है ये मुर्दे को सुनाते हैं, काश जीते जी समझ पाते कि राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। जीते जी समझते। एक बात और बोलूं, किसी की मृत्यु होती है, उसकी ठठरी को आप लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अर्थी। क्या बोलते हैं? अर्थी का अर्थ पता है? अर्थी का अर्थ क्या है पता है? नहीं पता? हाँ, मिट्टी को अर्थी बोलते नहीं। अर्थी क्यों बोलते हैं? ये अर्थी क्यों है? ये शरीर रथ है और आत्मा रथी है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा को रथी मानो, शरीर को रथ। तो ये रथ जा रहा है, रथी नहीं है, न रथी, अरथी से अर्थी बन गया है। क्या बोल रहा हूं? क्या जा रहा है? ये रथ जा रहा है, रथी नहीं जा रहा है। तो न रथी अरथी, वो शॉर्ट में हो गई अर्थी। तो ये झूठ जा रहा है, सच तो चला गया। जो दिखता है वह झूठ है। इसलिए दृश्य से परे अदृश्य को देखने की कोशिश करो। यही सच्चा अध्यात्म है और इसमें ही जीवन का वास्तविक उत्कर्ष भी। गुरुदेव प्रवीण जी सिंघई, श्रीमती ममता सिंघई के साथ ग्रहाकोटा जिला सागर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, कहा जाता है कि जीवन का सबसे बड़ा अपराध किसी की आंखों में आंसू
हमारी वजह से होना है और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि किसी की आंख में आंसू हमारे लिए होना है। तो हे गुरुवर, हमारी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आवे और हमारे लिए कई आंखों में आंसू हों, ऐसा जीवन कैसे जिएं? बहुत अच्छी बात की। हमारी वजह से किसी के आंखों में आंसू आना हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता है और हमारे लिए लोगों के आंखों में आंसू आना हमारी बड़ी उपलब्धि है। बहुत अच्छी बात कही, जिसका भी ये वाक्य है। पर थोड़ा हम गहराई में जाएं। किसी के आंखों में आंसू कब आते हैं? दो कारणों से, दो स्थिति में आंखों में आंसू आते हैं। एक वेदना में तो दूसरी संवेदना में। क्या? वेदना में और संवेदना में। यदि हम किसी की लिए वेदना पहुंचाएंगे तो मुझसे अधर्म होगा, पाप होगा, क्योंकि मेरे द्वारा उत्पन्न की गई वेदना से उसकी आंखों में आंसू आएंगे। तो किसी को वेदना पहुंचाना, पीड़ा देना पाप है, अपराध है। लेकिन दूसरा आंसू आता है संवेदना में। संवेदना किसके प्रति होती है? जिसके लिए हृदय में जगह होती है। अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हो, सच्चे अर्थों में अपने जीवन को उपलब्धि के मुकाम तक पहुंचाना चाहते हो, तो हर व्यक्ति के हृदय में स्थान बनाओ। अगर लोगों के हृदय में स्थान बनाने में समर्थ हो जाओगे तो तुम्हारे प्रति हर हृदय में संवेदना होगी और फिर हर व्यक्ति की आंखों में तुम्हारे लिए आंसू होंगे। तो वेदना मिटाओ, संवेदना जगाओ, ये सूत्र है। अब लोगों के हृदय में स्थान बनाने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं। तुम चाहते हो कि मेरे लिए लोगों के आंखों में आंसू हो, तो एक काम करो, लोगों के आंसू पोंछने का काम शुरू कर दो। देखो तुम्हारा जीवन कैसे धन्य होता है। ऐसा कर्म कभी मत करो कि तुम्हारे पीछे लोगों को आंसू आए। हमेशा ऐसा कुछ खास करो कि लोगों को तुम्हारे लिए आंसू आए, लोग तुम्हारे लिए आंसू बहाए, उनके अंदर संवेदना बढ़ती जाए। गुरुदेव गुजरात गांधीधाम से श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी सहिता जी जैन ट्रस्टी गुणायतन आपके चरणों में बारंबार नमस्ते करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, प्रत्येक मनुष्य में खामी और खूबी हुआ करती है, परंतु लोगों की नजर में खामियां तो आसानी से आ जाती हैं, लेकिन खूबियां नजर ही नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? खामियां और खूबियां दोनों होती हैं। खामियां तो नजर आ जाती है, खूबियां नजर नहीं आती। देखिए, ऐसा नहीं कि खूबियां नजर नहीं आती। हम लोगों की एक विशेषता है, कुछ पर हम नजर गड़ाए रखते हैं और कुछ को नजरअंदाज करते हैं। कुछ पर नजर गड़ाए रखते हैं और कुछ को नजरअंदाज करते हैं। एक अनुभव की बात कहता हूं। चावल बिनने का काम कभी किया है? शायद पुरुषों ने नहीं किया होगा, महिलाएं तो रोज ही करते हैं। आप जब चावल बिनते हैं तो आपका ध्यान चावल पर रहता है कि कंकरों पर? क्या हो गया? किस पर ध्यान रहता है? थोड़ा जोर से बोलो, और जोर से। चावल नहीं है क्या? वहां है, पर हम चावल को नजरअंदाज करते हैं, कंकड़ों में नजर गड़ाए रखते हैं। दुनिया में भी कंकड़ बिनने वाले लोग ज्यादा हैं, चावल पर ध्यान देने वाले लोग कम हैं। चावल पर ध्यान दो,
खूबियों को नजरअंदाज मत करो, खूबियों पर नजर गड़ाओ, खामियों को नजरअंदाज करो। हाँ, चावल बीनते समय ये कर्म ठीक है, समझ गए? चावल बोलते चावल बीन रहे, बीनते क्या है, क्या करते हैं बोलो? वहां वो ठीक है, लेकिन यही बात लोक में लागू नहीं होती। इसलिए हमेशा हमारी दृष्टि अच्छाइयों पर होनी चाहिए। गुरुदेव महेंद्र कुमार जी जैन, पत्रकार, इंदौर, वे आप चरणों में कोट से नमन करते हुए जानना चाहते हैं कि किसी ने कहा ऐसा कौन है जिसमें कमी नहीं? आसमान के पास भी तो जमीन नहीं। आसमान के पास भी तो जमीन नहीं, जमीन नहीं, जमीन। हाँ ठीक ठीक। महाश्री, अक्सर लोग अपनी कमी को अपने पर हावी कर और खूबियों को भूलकर डिप्रेशन में चले जाते हैं और स्वयं के साथ परिवार के अन्य लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। गुरुदेव, क्या लोग खूबियों के सहारे जीवन नहीं चला सकते हैं? बहुत अच्छी बात है। ऐसा कौन व्यक्ति जिसके पास कमी नहीं? आसमान के पास भी तो जमी नहीं। बहुत अच्छी भक्ति है। एक अलग संदर्भ में ये सवाल है। अभी तक तो ये कहा जाता था कि लोग दूसरों की कमियां देखते हैं, अच्छाइयां नहीं देखते, पर ये सवाल उभरा है कि अपनी कमियों के कारण अपनी अच्छाइयों, खासियतों, उपलब्धियों को अनदेखा करते हैं और एक आध कमी पर नजर गड़ाकर व्यक्ति डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं। दरअसल ये सब नकारात्मकता का परिणाम। जिनके अंदर नकारात्मकता हावी होती है उनकी कुछ ऐसी ही दशा होती है। हमें सकारात्मकता से देखना चाहिए। ये बात सच है, इस संसार में कमियां, खामियां, रिक्तताएं, अभाव, अल्पता हर मनुष्य के जीवन में है, वो रहेगी। संसार ही अभाव की पर्याय है। किसी न किसी प्रकार का अभाव तो सबके साथ बना हुआ ही है। हम अभावों को न देखें, सद्भाव को देखें। उसे न देखें जो हमारे पास नहीं है, हम उस पर ध्यान दें जो हमारे पास है। यदि थोड़ी सी दृष्टि बदल जाए तो ये जो दुविधा सामने आती है और जिसके कारण लोग अवसादग्रस्त हो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का ठीक रीति से आकलन करना चाहिए और उसे व्यापक दृष्टि से देखना चाहिए। प्रत्यक्षतः प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं रानी जी जैन, गुना, मध्य प्रदेश से। महाश्री, अंतिम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में श्रीमान संजय जी सरावगी, अहमदाबाद, गुजरात से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए जानना चाहते हैं कि मुनिश्री, कुछ मनुष्य जीवन में अच्छा कार्य करते हैं, सबके प्रति दया, आदर, इनका भाव रखते हैं, धार्मिक क्रियाओं में भी कुछ हद तक भागीदार बनते, दान भी करते हैं, फिर भी जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है मुनिश्री? के पास शंका का समाधान करें। देखिए, संघर्ष में ही जीवन का उत्कर्ष। संघर्ष से कभी हारना नहीं चाहिए। हम लोग जानते हैं बिना मंथन के नवनीत नहीं निकलता। इससे अपने जीवन का अंग मानना चाहिए। और थोड़ा अतीत में जाओ, हम जब पैदा हुए तो क्या संघर्ष किए बिना हुए? हर व्यक्ति जो मां के पेट से बाहर निकला है, किसी की प्रसूति के दृश्य को थोड़ा स्मरण में लाओ, खुद का तो भूल गए होंगे, लेकिन जिस घड़ी प्रसूति होती है, जन्म होता है, कितना संघर्ष होता है? बोलो, होता है कि नहीं? जोर से तो बोलो। इसका मतलब क्या? हमारा जन्म संघर्ष से हुआ है और हमारा जन्म संघर्ष के लिए हुआ है। जन्म संघर्ष से हुआ है और जन्म संघर्ष के लिए हुआ है। इसलिए संघर्ष को सहर्ष स्वीकार करो और उसमें अपने जीवन का उत्कर्ष खोजो। यह
घबराने का काम नहीं, ये तो जीवन का एक अंग है, इसलिए इसे सतत स्वीकार करके चलना चाहिए। उपस्थित हो रानी जी जैन गुना मध्य प्रदेश से, तैयार हैं आशीष जी नमताई जैन कुवैत से, ट्रस्टी गुणायतन। ओ नहीं, रानी जी उपस्थित हो, तैयार हैं आशीष जी, उपस्थित हो आशीष जी नमताई जैन कुवैत से, ट्रस्टी गुणायतन। तैयार हैं श्रीमान मनीष जी चौधरी, रत्ना जी चौधरी अपनी पुत्री निष्ठा के साथ जयपुर से। हाँ, आशीष से बोलिए। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। भोपाल में विराजमान शंभो सागर विराट सागर महाराज जी आदि सभी महाराज जी महाराज जी को नमोस्तु बोलिए। ऐसी नव दीक्षित अभी जो तिलक दीक्षा हुई है जलपुर में, सभी महाराज ने एक एक महाराज ने अपने नाम ले लेके आपको बारंबार नमोस्तु बोलिए। बहुत नमोस्तु अच्छा, हाँ। महाराज जी, घर में यदि किसी भी मेंबर की अचानक डेथ हो जाती है, अचानक वो हमारे बीच से चला जाता है, अकारण ही मतलब उसको खुद को पता नहीं चलता, बीमारी से किसी भी कारण से, तो उस परिस्थिति में घर के प्रत्येक व्यक्ति के विचार अलग अलग हो जाते हैं और वो उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो बुजुर्ग हैं उनको मालूम है कि जो आया है वो जाएगा, इसके बावजूद भी ऐसी परिस्थिति में महाराज जी क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये बताओ, दुनिया में कौन है जो बता के जाता है? सभी तो अचानक जाते हैं। एक भी ऐसा इंसान मिला है जो कहेगा हम तो जा रहे हैं, हमारा टाइम आ गया? हाँ, ये बात अलग है। आप लोग कहते हैं, मैं कई लोगों की टी शर्ट में लिखा देखता हूं अपना टाइम आएगा, है ना? टी शर्ट में लिखा रहता है। कल ही मेरी नजर पड़ी, लिखा अपना टाइम आएगा। क्या बात है? कोई मूवी वूवी तो नहीं है? हाँ, कोई डायलॉग है क्या? सीरियल है? अच्छा, तो मैंने देखा कल एक के टी शर्ट में लिखा था अपना टाइम आएगा, तो मेरा चिंतन तुरंत दौड़ा, सच कह रहा है, हर व्यक्ति को समझना चाहिए इसे देखकर। और संयोग से उसका टी शर्ट भी काला था। अपना टाइम आएगा, काली छाया आएगी। तो पहली बात तो यह है कि जो भी कोई जाता है हमें ऐसा ही लगता है कि अचानक गया, लेकिन एक बात अपने गांठ में बांध लीजिए, जब तक मनुष्य की आयु पूरी नहीं होती कोई नहीं जाता, और आयु एक दिन सबकी पूरी होनी है। अरे हम लोग तो उस परंपरा में जन्मे लोग हैं जहां में बचपन में सिखाया गया है राजा राणा छत्रपति। ये भगवान को सुनाने के लिए रटा है? ये क्या है? जब से हमने होश संभाला हमें ये सिखाया गया कि नहीं सिखाया गया? इसका मतलब क्या कोई मर गया तो बोले मर गया, मरना तो था ही, उसकी बारी आ गई, वो गया, अब मेरी तैयारी है। बोलो जी महाराज। अपनी बारी आएगी कि नहीं? आएगी महाराज। अपना टाइम आएगा। आएगा, एक दिन सबको आना है। इसलिए इन बातों को लेकर विचलित नहीं होना चाहिए, इसे सहज रूप से स्वीकारना चाहिए और इसे वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए, शोक का निमित्त नहीं। ये सब चलता ही रहता है, ये संसार है, आना जाना तो लगा ही रहेगा। कल ही मैं यहां से शंका समाधान से गया, पहुंचते ही मेरे पास एक समाचार पहुंचा। 52 गजा के अध्यक्ष थे पवन जी दोषी, तीनों भाई पवन जी, अशोक जी और विनोद जी का पूरा परिवार जुड़ा हुआ 52 गजा चातुर्मास में बहुत सक्रिय जिन्होंने भूमिका निभाई। कल अचानक पवन जी दोषी चले गए। पवन जी दोषी चले गए, पहुंचा और खबर आई वो नहीं रहे। ये संयोग सुनकर के एक बार लगा ये क्या है, लेकिन किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कब क्या हो गया। बस मैं एक ही बात जानता हूं, हर व्यक्ति को जाना है, हर व्यक्ति जाता है,
जाने के बाद केवल अपनी कुछ स्मृतियां छोड़ जाता है, बाकी कुछ नहीं। आना जाना लगा है। मैं इस घड़ी में, चूंकि आपने प्रसंग बताया, उस परिवार को भी आशीर्वाद देता हूं। वो एक बड़े स्वाध्यायशील, समर्पित व्यक्ति, अच्छा अध्ययन था उनका। आज हमारे बीच नहीं है, जाने वाले चले गए। अब इसको हमें स्वीकारना ही पड़ेगा और ऐसी घटनाओं को शोक का निमित्त न बनाकर वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए। हमें ज्ञान भाव में जीना है, मोह भाव में नहीं। ये जीवन का एक वास्तविक सत्य है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। इसलिए इस सत्य को आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं इसी मंच से उनके परिवार में अशोक जी और विनोद जी दोषी को और उनके बच्चों को भी, उनकी धर्मपत्नी को भी आशीर्वाद देता हूं। वे तत्वज्ञ थे, आप लोग भी तत्वज्ञ हो, वस्तु स्वरूप को जानने वाले हो। इस घटना को अंतर मन से स्वीकार करके अपने भावी जीवन को प्रशस्त करें और अपना जीवन सही रास्ते पे ले जाए। मेरा यही आशीर्वाद है। उपस्थित हैं श्रीमान मनीष जी चौधरी रत्ना जी बेटी निष्ठा के साथ जयपुर से। तैयार हैं श्रीमान सुनील जी अजमेर साहब ट्रस्टी गुणायतन हजारीबाग। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, जीवन में भावनाओं का क्या प्रभाव होता है? जीवन में भावनाओं का क्या प्रभाव होता है, ये भावना योग के माध्यम से पूरा विश्व आपसे जान रहा है। मेरी बिटिया ये प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में पढ़ती है। इसको लेकर ही एक प्रश्न है महाराज। यह आगे जो अध्ययन करना चाहती है, तो मैंने कहा कोई भी नौकरी को लक्ष्य रखकर आगे पढ़ाई मत करना, पढ़ाई पूरी करना, खूब करना, पर लक्ष्य ये रख के मत करना, वरना जीवन में ऐसी परिस्थितियां मिलेगी कि जीवन भर नौकरी ही करनी पड़ेगी। तो इसको लेकर मैं पूरा मेरा प्रश्न। देखिए, आपके प्रश्न का भाव मुझे ये लग रहा है कि मैंने अपनी बेटी को जो कहा है वो सही कहा या नहीं। हाँ, बस ही। मैं तो आपके आखिरी वाक्य का स्वागत करता हूं कि बेटा, इस मानसिकता से पढ़ाई मत करना कि मुझे नौकरी करना है, कहीं जीवन के आखिरी क्षण तक नौकरी ही ना करनी पड़े। सबसे पहली बात, मैं तो अनेक बार ये बात बता चुका, हमें जॉब करना नहीं है, जॉब देने लायक बनना है। एक अदद नौकरी हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आज ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्या करना है? आईआईटी करना है। क्या करना है? आईआईएम से एमबीए करना है। क्या करना है? सीए बनना। उसके बाद क्या करना है? जॉब करना है। ये शुरू से मानसिकता, इससे इनोवेशन खत्म हो गया। हमें इनोवेटिव बनना है, अपनी क्षमताओं का, अपनी प्रतिभा का समुचित विकास करके अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए कुछ अच्छा करना है। लक्ष्य ये रखना चाहिए। और इस क्रम में एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि जितना अपनी जीविका के साधन को अपनाना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा अपने जीवन को संभालना जरूरी है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, अपने जीविका के साधन को अपनाना जितना जरूरी है, उससे कहीं अधिक जीवन को संभालना जरूरी है। आज देखने में ये आ रहा है कि लोगों की दृष्टि में जीविका प्रमुख होते जा रही है, जीवन गौण हो रहा है। एक आदमी सपने में मरा, उसका लेखा जोखा देखा गया, पुण्य पाप बराबर था। पूछा, भैया ये बताओ तुम कहाँ जाना पसंद करोगे, स्वर्ग में कि नरक में? कहाँ जाना पसंद करोगे, स्वर्ग में कि नरक में? वो आदमी पक्का व्यापारी था। जैसे ही पूछा कहाँ जाना पसंद करोगे, स्वर्ग में कि नरक में, उसने कहा जहाँ दुकान ज्यादा चले।
ये वे लोग हैं जो जीवन और जीविका की भेद रेखा को भुला चुके हैं। यदि ये समझ स्पष्ट बनी रहे तो कहीं कोई दुविधा नहीं होगी। और आपकी बिटिया में प्रतिभा स्थली के संस्कार हैं, निश्चिंत रहो, ये जहां भी रहेगी सबका नाम रोशन करेगी। उपस्थित हों श्रीमान सुनील जी अजमेर साहब की ट्रस्टी गुणायतन हजारीबाग से तैयार हैं सुश्री रिया कुंभराज से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी 10 तारीख से पर्युषण पर्व आ रहे हैं और सारे लोग शिविर में भाग नहीं ले पाते हैं, बहुत सारी मजबूरियां हैं, लोग घर में भी रहते हैं। तो वैसी स्थिति में पर्युषण में सभी श्रावकों को किस तरह अपना पर्युषण पर्व मनाना चाहिए? देखिए, कल भी मैंने इस विषय में बात कही थी, आज आपने छेड़ा है, पुनः कर दूं। इस बार तो बहुत लोग नाराज हैं। नाराज क्यों? महाराज वर्षों से हम शिविर में आते हैं। एक अम्मा जी यहाँ बैठी भी होगी, 4-5 दिन पहले तो मुझसे लड़ पड़ी हो, आज मैं इतने साल से शिविर में आ रही हूँ, आप इस साल मना कर रहे हो, मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे तो यहीं रहना है। बात सही है। 2500 से 3000 शिविरार्थी हर वर्ष आते थे। इस बार तो सम्मेद शिखर होने के कारण तो न जाने कितने आते हैं, लेकिन क्या करूं, परिस्थितियां ही ऐसी है। ये तो अभी आप लोगों का पुण्योदय है जो इतने बैठ रहे हो यहाँ। भावना भाव हमेशा ऐसा ही वातावरण बने और ये जो बादल है वो जल्दी छटे ताकि सब लोग निर्बाध धर्म ध्यान कर सके। लेकिन अभी भी शासन के निर्देश अलग अलग हैं और लगभग देश में बहुतायत स्थानों में सामूहिक कार्यक्रम प्रतिबंधित है। इसलिए आपको उसी का पालन करना चाहिए और उसके अनुरूप जो लोग यहां नहीं आ पा रहे वे घर बैठे लाभ ले। मंदिर में जितनी सुविधा बने पूजा अर्चा करे पूर्ण एहतियात के साथ। बाकी सारे कार्यक्रम का आनंद यहां लेना। सुबह से भावना योग का लाभ मिलेगा। जो अभिषेक पूजन वहां नहीं देख पा रहे, यहां अभिषेक पूजन देखेंगे। प्रवचन का लाभ होगा। 10 लक्षण में 10 दिन 10 लक्षण विधान का लाभ मिलेगा। ये सारे कार्यक्रम प्रातः 5 बजे से चालू होंगे जो लगभग 10:30 तक पूरे हो जाएंगे और उसके उपरांत मध्याह्न में तत्वार सूत्र, फिर प्रतिक्रमण और शंका समाधान, फुल डे का पैकेज आपको मिलेगा। आनंद ही आनंद होगा। इसी बाद आचार्य भक्ति भी होगी, गुरु भक्ति होगी। तो ये चीजें हैं। जो लोग प्रत्यक्ष नहीं आ पा रहे हैं वे हताश न हो, प्रयास जारी रखे और घर बैठे लाभ ले। अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। आज की टेक्नोलॉजी में इतनी सुविधा है कि आप घर रहते हुए भी अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज करा सकते हो। अभी विधानों में लोगों ने ये किया कि नहीं किया? और पिछले वर्ष के 10 लक्षण में 20,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन थे। तो आप रजिस्ट्रेशन कराइए, आनंद लीजिए, जैसी स्थिति वैसा काम कीजिए। एक ही मकसद होना चाहिए, कहीं हो हमारा धर्म ध्यान बरकरार बना रहे। उपस्थित हों रिया जी कुमराज से तैयार हैं श्रीमान पंकज जी, नीतू जी पाटोदी, बिटिया गरिमा के साथ साड़म से। ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री। हम लोग कुमराज से हैं। कुमराज से पिशाच सागर जी महाराज जी, सत्संग चारों महाराज जियों ने आपको नमोस्तु बोला है। मेरी एक शंका है कि अतीत की धारणाओं को कैसे बदलें, कृपया दिशा निर्देश करें। नमोस्तु। देखिए, अतीत की धारणा को बदलने के लिए कल ही तो मैंने बताया था, कुछ बातों को क्षमा करो और कुछ बातों को नजरअंदाज करो। समझ गए? फॉरगिवनेस और लेट गो, ये 2 चीजें अपना लो
सब चले जाएगी। कल काफी विस्तार से इस पर चर्चा हुई। आगे बढ़िए। आए श्रीमान महाराज जी पंकज जी, नीतू जी, पाटवा जी बिटिया गरिमा के साथ ट्रस्ट गुणातन साड़म, और तैयार हैं श्रीमती आरती जैन भोपाल। बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, क्या जीवन मूल्य भी समय अनुसार रूपांतरित होते रहता है? कृपया मार्गदर्शन। देखिए, जीवन मूल्य भी समयानुसार रूपांतरित होते हैं, मूल्य रूपांतरित होते हैं। दो तरह के मूल्य हैं, एक शाश्वत मूल्य और दूसरे सामयिक मूल्य। शाश्वत मूल्य शाश्वत होते हैं, स्थिर होते हैं, वे कभी बदलते नहीं। प्रेम, आत्मीयता, क्षमा, करुणा, परस्परता, बंधुत्व, ये ऐसे शाश्वत मूल्य हैं जो हमेशा बरकरार रहते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो समय के अनुरूप बदलते रहती है। आज भी हम अपने जीवन में देखते हैं, आज लोगों का बोलचाल का तरीका, उठना बैठना, पहनाव, रहन सहन, पहले संयुक्त परिवार में रहा करते थे, कुटुंब साथ चलता था, आज परिवार भी साथ नहीं रह पा रहा है। ये सब सामयिक स्तर के मूल्य हैं जो समय काल के अनुरूप परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए हमें दोनों चीजों को अलग अलग संदर्भों में देखना चाहिए। सामयिक मूल्य में जो परिवर्तन है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। आप लोगों को पहनावे में कितना परिवर्तन आ गया। अब तो मुझे दिख रहा है जैसे पुरुषों की धोती पूरी तरह गायब हो गई, कुछ दिन बाद साड़ियां भी गायब हो जाएगी। ये बदलाव है, इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये समय के साथ होने वाला बदलाव है। पर संत कहते हैं पहराव बदल जाए तो चलेगा, परवाह स्थिर होना चाहिए, वो नहीं खोना चाहिए। ये चीजें हैं, समय काल के अनुसार बनती है, बदलती है। उपस्थित हों श्रीमती आरती जी जैन भोपाल से। तैयार हैं सुप्रसिद्ध गीतकार गायक श्री अजीत जी पांड्या कुचामन सिटी। मंगल भावना प्रवर्तक प्रमाण सागर महाराज जी के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मेरे भाव तो बहुत रहते हैं कि मेरे घर की सदस्य जो पुरुष है वो मंदिर जाएं, अभिषेक करें, पूजा करें, लेकिन वो करते तो हैं, लेकिन उसके पहले क्लेश पहले होता है, उसके बाद भाव पूजा होती है या मंदिर में अभिषेक होता है। तो महाराज जी, इसमें मेरे पाप कर्म का उदय होता है कि जो नहीं करते कि उनके पाप कर्म का उदय रहता है? एक सलाह दूं? सलाह दूं? जी महाराज जी। आज के बाद से बोलना बंद कर दो, झगड़ा ही खत्म। आपको तो नहीं रोकता ना सामने वाला? नहीं महाराज जी। आप अपनी पूजा अर्चा करो, जितना करना है करो, भावना भाव कि हे भगवान उनकी बुद्धि भी सद्बुद्धि में बदले, पर बोलना बंद करो। सुनो पूरी बात। आदमी सबकी सुन लेता है, घर वाली की छोड़कर, धर्म के मामले में, बाकी सब मामले में होता है। और बात भी है, आप उनकी घरवाली है, गुरु तो हो नहीं। आपकी बातें मानने लगेगा तो फिर आप गुरु बन जाओगे तो उनके सामने बड़ी समस्या आ जाए। तो लोग प्राय नहीं सुनते, और जो नहीं सुनते उनको सुनाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए। मैंने ऐसे अनेक युवकों से बात किया तो एक निचोड़ आया कि बार बार जब लोग उनसे कहते हैं तो सामने वाले को छेड़ने में आनंद आता है, तो चिढ़ाने के लिए ज्यादा ऐसा करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक परिवार आया, उनके साथ उनका बेटा था, बोला महाराज ये बड़ा नास्तिक है, आप इसको समझाओ। मैं उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक अलग प्रकार की मुस्कान थी। मैंने उस समय कुछ नहीं बोला, जबकि जाने के बाद बोला भैया क्या बात है, तेरी मम्मी तेरे को नास्तिक बोल रही है? बोले महाराज जी थोड़ा बहुत मजाक करने के लिए भी तो कुछ चाहिए।
महाराज रोज मम्मी मुझसे कहती है और मैं मम्मी से आर्गुमेंट करता हूँ, मम्मी मुझे अगर जवाब नहीं देती तो मैं मम्मी को बिल्कुल एकदम चिढ़ाता हूँ, और मम्मी को लगता है तो कुछ धर्म मानता नहीं है, पक्का नास्तिक है, कहती है कि पता नहीं कैसे तेरे को जन्म दे दिया। तो ये चीजें भी होती है, मानसिकता लोगों की होती है। फिर मैंने उसे समझाया, उसको भी सब समझ में आ गया, और वो व्यक्ति कहीं से नास्तिक था नहीं, वो नाटक करता था। हो सकता है आप जिनके लिए सोच रही हो वो भी कहीं ऐसे ही हो, आप बदल जाओ, सामने वाला भी बदल जाए, साथ में तो नहीं है। ठीक है ना। पर भैया ध्यान रखना, जड़ से जुड़े रहोगे तो पेड़ हरा होगा, समझ गए। जीवन वैयक्तिक है और धर्म भी हमारे वैयक्तिक जीवन के सुधार का आधार है। इस पर हमें पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। चूंकि दोनों हों इसलिए मैं दोनों को सलाह दे रहा हूं। अब यहां आए हो शिखर जी की वंदना करके तो अपनी बैटरी को फुल चार्ज करके जाओ, ताकि किसी और को कुछ कहने की नौबत ही ना आए, हम अपने जीवन की दिशा खुद तय करें। आइए श्रीमान अजय जी पांड्या कुचामन सिटी से अपने मित्रों के साथ वो तैयार है। सुश्री प्रिया चौधरी, पुत्री रमेश कुमार जी चौधरी, अशोकनगर समाज अध्यक्ष, ट्रस्टी गुणायतन। अपनी शंका से पहले 4 पंक्तियां गुरु चरणों में रखना चाहूंगा। गुरु प्रमाण सागर जी संत अद्भुत निराले हैं। गुरु प्रमाण सागर जी संत अद्भुत निराले हैं। लगाकर ज्ञान का चश्मा दिखा देते उजाले हैं। ये लगाकर ज्ञान का चश्मा दिखा देते उजाले हैं। गुरु की 4 बातें 4 अनुयोगों की चाबी है। हाँ खुल जाते गुरु चरणों में मिथ्यात्म के ताले हैं। हाँ खुल जाते गुरु चरणों में मिथ्यात्म के ताले हैं। महाराज जी एक प्रश्न आपसे है कि इंसान मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान है हर प्राणी में। वो आज मंगल ग्रह पे भी जा रहा है, चांद पे भी जा रहा है, लंबी लंबी दूरियां वो तय कर रहा है और उसकी बुद्धिमत्ता बड़ी ही आला दर्जे की है। लेकिन मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, ये एक छोटी सी सोच की दूरी को वो पार क्यों नहीं कर पाता है और अनंत वर्षों तक मिथ्यात्व में भटकता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मनुष्य ने अपने बुद्धि का विकास तो बहुत किया, लेकिन इस मिथ्यात्व और सम्यक की समझ क्यों नहीं बना पाया? मैं इसे एक वाक्य में कहूंगा कि आज मनुष्य ने सूक्ष्म बुद्धि का विस्तार किया। क्या किया है? ये जो टेक्नोलॉजी और ये सब चीजें जो हमें चांद तारे तक पहुंचा रही है, ये मनुष्य की सूक्ष्म बुद्धि का प्रमाण है। सूक्ष्म बुद्धि तुम्हें चांद तारे तक पहुंचा सकती है, पर खुद की पहचान करने के लिए शुद्ध बुद्धि चाहिए। सूक्ष्म बुद्धि नहीं, शुद्ध बुद्धि। आज शुद्ध बुद्धि का अभाव होता जा रहा है। जिनकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है उनकी बुद्धि सद्बुद्धि बन जाती है। और ये बात आज से नहीं, सदियों से हमारे यहाँ गाया गया है। धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक क्या यथार्थ ज्ञान। तो सूक्ष्म बुद्धि पर नाज मत करो, सूक्ष्म बुद्धि पर नाज मत करो, अपनी बुद्धि को शुद्ध बनाने का पुरुषार्थ करो, तब हम अपने जीवन में कुछ अच्छा उपस्थित हों सुश्री प्रिया चौधरी जी, पुत्री रमेश चंद्र चौधरी अशोकनगर, और तैयार रहें धैर्य नागपुर से, जयांश जयपुर से, वंश का जसपुर से। 3 बच्चे एक साथ खड़े होंगे और एक प्रश्न करेंगे।
नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मेरा और मेरे परिवार की ओर से आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि जैन धर्म का सबसे बड़ा शाश्वत सिद्ध क्षेत्र शिखर जी है, जिसका कण कण पूजनीय है। गुरुवर, मैं अभी वंदना कर कर आई तो मैंने देखा कि यंग जनरेशन जो कि 18 से 50 वर्ष के हैं, जिसमें जेंट्स और लेडीज दोनों ही जो कि एजुकेटेड भी हैं, वहाँ आपके इतने प्रेरणा देने के बावजूद भी पर्वत पर पकौड़े, चिप्स, लेस, कोल्ड ड्रिंक सबका सेवन कर रहे हैं। गुरुवर, ऐसे में मेरा मन बहुत दुखी हुआ, विचलित हुआ कि कैसे मैं इन सबको समझाऊं कि इतना पवित्र हमारा पर्वत है और वहाँ जाकर हम ये सब कर रहे हैं। तो गुरुवर, आप सभी के प्रेरणा स्रोत हैं। गुरुवर, आप सभी का मार्गदर्शन करें, इस तरीके से सबको प्रेरणा दें कि सब अपने स्वयं भावों से ये सब त्याग कर पर्वत की वंदना करें। और गुरुवर, इस मंच के माध्यम से मैं एक और अनुरोध करना चाहती हूँ आप सभी से कि हम पर्वत पर कितना कुछ कैरी कर कर जाते हैं। हम अगर एक पॉलीथीन अपने साथ कैरी कर कर जाएं और हमारे द्वारा जितना भी कचरा है उस पॉलीथीन में रखें और जहाँ भी डस्टबिन दिखे वहाँ पर फेंकें, तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर हम जैन होकर अपने पर्वत और धर्म स्थलों की वैल्यू नहीं करेंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि नई जनरेशन, आने वाली पीढ़ी और दूसरे हमारे धर्म स्थलों की वैल्यू करें। गुरुवर, कृपया बहुत बहुत अच्छी बात आपने की है और मुझे बड़ी हार्दिक प्रसन्नता है कि तुम्हारे जैसे युवा ने ये मुद्दा उठाया। ये होना चाहिए, लोगों को के मन में पूर्ण विवेक होना चाहिए। हमने अनेक बार बोला है, ये क्षेत्र हमारा है, इसकी पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखना हमारा पहला कर्तव्य है। उसकी तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जितना पुण्य कमाने का भाव लाए हो, उससे ज़्यादा कहीं पाप हमारे साथ न जुड़ जाए। इसके साथ ही कैरी बैग अपने साथ रखना चाहिए और उसमें ही सारे सामान को लेकर आने का प्रयास करना चाहिए। आज तो समय आखिरी में आया है, लेकिन ये मुद्दा बहुत गंभीर है, इस पर व्यापक चर्चा होने की अपेक्षा है। और अब हम सब बच्चे तीनों बच्चे आ जाएं। धैर्य जिनांश वंशिका उपस्थित हों शीघ्रता के साथ। धैर्य नागपुर, जिनांश रायपुर, वंशिका जसपुर। बोलो। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम दूसरे भगवान जैसे कृष्णा भगवान, राम भगवान के दर्शन कर सकते हैं? और हमें अगर अपने दोस्तों के साथ उनके मंदिर जाना पड़े तो क्या करें? देखिए, हमें भगवान के दर्शन करना है। भगवान राम कृष्णा महावीर नहीं होते, भगवान तो बीतराग होते हैं और जो बीतराग हैं उनके हम दर्शन कर लें। ठीक है, बोलो आगे। बोलो। नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि इस साल मैं मोक्ष सप्तमी में उपवास की थी, लेकिन ये उपवास सिर्फ लड़कियां क्यों करती है, लड़के क्यों नहीं करते? कल इसका उत्तर दिया बेटा, चलो आगे बोलो। हाँ, लड़के भी कर सकते हैं, करना चाहिए। जिसको जिसको मोक्ष चाहिए सबको उपवास करना है। हमें ऐसा लगता है कि आजकल लड़कों को मोक्ष की इच्छा कम हो गई, लड़कियां ज्यादा मोक्ष के लिए उतावली है। बोलो। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम धैर्य जैन है, मैं नागपुर से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम कोई डॉग को पाले और उसको अपने फैमिली मेंबर जैसे रखे, और अगर वही डॉग रोड में भूखा रहे तो उसको पालने में क्या बुराई है? देखो, ऐसा है, कुत्ता बिल्ली आदि को पालना हमारे शास्त्रों की दृष्टि से ठीक नहीं है। हमें गो पालन करना चाहिए, कुत्ते का पालन नहीं, है ना। आज तुम्हारा ये सवाल स्टैंड रखो, कल इसको पूछना तो कल उत्तर दूंगा, आज समय हो गया। बोलिए। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज महामना मुला प्रमासागर जी महाराज की। इस
कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बज एवं धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, श्री प्रतीक जैन, श्रीमती श्वेता जैन, श्री पराग जैन, श्रीमती मेघा जैन, पौत्री सनाया, पौत्र आरव, कयान, रिद्दान अहमदाबाद एवं स्वर्गीय सेठ श्री नीमी चंद जी एवं स्वर्गीय श्रीमती बसंत देवी जी पांड्या कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दिलीप, श्रीमती सरिता पांड्या, पौत्र एवं पौत्र वधू सनी पांड्या, प्रतिभा पांड्या, पौत्री दिया एवं अनायशा पांड्या, प्रतिष्ठान दिया इंफ्रालॉक लिमिटेड, अनायशा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। डॉक्टर सतीश दोषी, डॉक्टर सुनेत्रा दोषी, श्री सत्यजीत दोषी, सौभाग्यवती सरिता दोषी, श्री मलय मेहता, सौभाग्यवती प्राजक्ता मेहता, श्री सुजय दोषी व सौभाग्यवती अबोली दोषी, कुमारी राशि मलय मेहता, राजकोट, चिरंजीव वंश सत्यजीत दोषी, कुमारी रेवा सुजय दोषी, चिरंजीव रेवांश सुजय दोषी, दोषी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, संग्राम नगर, अकलोज, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र। स्वर्गीय श्री आनंदी लाल जी चोड़ीवाल की 28वीं पुण्यतिथि पर धर्मपत्नी श्रीमती इंदिरा मणि देवी चोड़ीवाल, पुत्र प्रदीप चोड़ीवाल, दिलीप चोड़ीवाल, ललित चोड़ीवाल, अनिल चोड़ीवाल, पौत्र राहुल चोड़ीवाल, निखिल चोड़ीवाल, सिद्धार्थ चोड़ीवाल, प्रणय चोड़ीवाल, नीव निवान एवं देवव्रत चोड़ीवाल, निवास इंद्रमणि B27, श्री राम मार्ग, श्याम नगर, जयपुर, राजस्थान। फर्म निखार फैशंस, फ्रंट शॉप, सराब की मेंशन, MI रोड, जयपुर, राजस्थान। नेशनल स्टोर्स, मैन रोड, पोस्ट, रामगढ़, कैंट, झारखंड।